अरे नमस्ते पंडित जी। अरे राम नाम जी, राम नाम। और सब बढ़िया? कृपा अरे कृपा तो उसकी है, मगर पंडित जी यार क्या बताएं तुम्हें, बड़े दुखी हैं। दुखी हो? हाँ बहुत दुखी हैं यार। क्यों? आत्मा बहुत दुखी हुई है। वैसे एक बात बताऊं तो मैं भी तुम्हारे घर से आ रहा था, तो तुम पहले बता दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या 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 करना है। यार तुमने कैसी शादी कराई है हमारे लौंडा की? कौन सी लौंडिया लिया है तुम? हमारे लौंडे की जिंदगी अजाब हो गई है पंडित जी। क्या हो गई है? अजाब हो गई है। अजाब क्या होता है? अजाब ये होती है कि जिंदगी उसकी बेचारे की संघर्ष में गुजर रही है। उधर फौज में चला जाता है वो ड्यूटी टाइम में, समझे, ड्यूटी में अपनी वहाँ फौज में गया। अब मेरी बात, और वो घर में आ जावे तो तुम्हारी अब फजीता क्या है? बहू क्या कह रही है? तुम्हारी बहू का क्या मैटर है? बहू का ये मैटर है हाँ कि लौंडा तो गया, हाँ वो तो ठीक है ड्यूटी पे। अब मैं देखो पूरे दिन चौपाल में गुजारता हूँ। अच्छा। खाने के टाइम आता हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, सुबह ही निकल जाऊँ मैं, सुबह ही। और मेरे को कुछ और अब नाश्ता करने आता हूँ, फिर नाश्ता करने आता हूँ, फिर दोपहर को खाना खाने आ जाता हूँ। अच्छा। फिर रात को खाना खा कर सो जाता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अब मेरी सुन लो पहले। हाँ, पूरी बात सुन लो मेरी बात ये है, वहां से कहूँ खाना लिया तो एक तो सड़ा बसा समूह बना ले। अच्छा। हाँ, दूसरी बात मालूम होना चाहिए भाई ससुर आ रहा है तो ला भाई गरम गरम बना के। हाँ हाँ ताजी ताजी। हाँ ताजी दे दूं, 2 रोटी 4 रोटी। सही बात है, सही। ज्यादा से ज्यादा 4 से तो ज्यादा खाऊंगा ना। ये कहना चाह रहा हूँ तुमसे कि कम से कम टाइम पे नाश्ता दे दे। हाँ हाँ टाइम पे खाना खिला दे। सही बात है। गरम रोटी खिला दे तो क्या है, कोई बुरी बात तो है ना? कुछ मांग ज्यादा। अच्छा दूसरी चीज, हाँ इतना घूंघट डाले रहेगी, इतना, ये समझ लो तुम, पेट से नीचे घूंघट जा रहा है। अच्छा। हाँ मैंने कहा तू बेटा घूंघट खोल दे। सही अब तू कोई आज की तो है ना, अब तू हमेशा दुल्हन तो रहेगी ना। सही बात। अब तू हमारे लल्ला की बहू छुट्टी कर। अब मैं तुम्हें बताऊं वो तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी बहू? अरे मेरी बात तो सुन लो, पूरी तो सुन लो यार। पूरी कहाँ सुनी है अभी तुमने? तब मैं कहूँगा खाना लिया ला जा, 2 रोटी गरम डाल दे। ठीक है भाई साहब, ऐसा जवाब दे मैं क्या बताऊं पंडित जी। मतलब कुल मिला के कुत्तों जैसी जिंदगी कर दी है तुम्हारी। बस बहुत बुरी हाल। ये कह लो कि भौंकी नहीं पा रहे। बस हम कुछ कह नहीं पा रहे। समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी बात, समझे। अब मैं बताऊं आपको क्या कह रही थी बहू? हाँ बता। मैं भी घर से ही आ रहा हूँ। अच्छा। अब यूँ समझ लो मैं घर गया तो तुम्हारी बहू ने मुझे जाते जाते पहले तो बड़ी आराम से बिठाया और बिठा के इतनी बुरी तरह जलील किया है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। यूँ कह रही थी तुम्हारे बारे में, ये कह रही थी कि छिनरियाई करती हैं, मजाक से हटके छिनरियाई करती हैं, और क्या कहते हैं बार बार घूंघट खोलनी कहते हैं। ये कहते हैं कि मेरे संग रोटी खा, मेरे संग बैठ, मुझसे बात कर, और यूँ समझ लो बहुत बुरी कह रही थी। अब ये बताओ अगर तुम्हारे बारे में बुरी कहेगी तो कल को अगर समाज के सामने कह दी तो तुम्हारी तो कहीं 2 पैसे की इज्जत नहीं रहेगी। नहीं रहेगी भाई पंडित, तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं बढ़िया। बता। इस बहू से छुटकारा मिल जाए तो, और दूसरी तुम्हारे लड़के की दूसरी शादी करा दूं तो। मगर हम तो कह रहे हैं कि सही हो जाए। ये सही नहीं होगी, ये तो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगी, क्योंकि कटकटी जुबान है, कैसे कब तक निभाओगे इसे? मेरे पास एक व्यवस्था है दूसरी बढ़िया। हाँ। पूछो कैसे? देखो सुनो, मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया तरकीब लाया हूँ, अगर तुम्हारे मन में हो तो बता देना मुझे। क्योंकि या तो देखो अब तुम एक काम कर लो, मेरी मानो तो फिलहाल देखो, अगर तुम ये चाह रहे हो अगर यही सुधर जाए तो एक काम कर लो, छोटा सा ये काम कर लो कि इससे तुम है ना ऐसी बातें करा करो जो तरीके और तहजीब। अरे मैं अगर तहजीब से ही बात करता हूँ, जवाब ना लेना है ना देना है, ठीक है? प्यार से बात करो, रोटी मिल गई जैसी मिल गई ठीक है, ना मिली ठीक है, जैसा हुआ वैसी व्यवस्था में बना के चलो। और महीने पर पंडित ऐसे कैसे मतलब तो फिर नहीं तो फिर नहीं, ये सब से रह फिर ऐसा तो फिर सुनो नहीं तो फिर ऐसा है, मैं सुनो मेरी बात, मैं इसके बाप को भेज रहा हूँ आज ही, इसके बाप को भेज रहा हूँ, इसके बाप से बैठ के बात कर लो। हाँ जी हाँ, तुम क्या चाह रहे हो? तुम्हारी लड़की अगर ढंग से रहेगी तो रहेगी, नहीं तो अपनी राजी करो। अरे तुम अपने स्थल से ही समझा लो बाप। तो फिर मैं इसके बाप के पास मिलता हुआ जाऊंगा आज। हाँ, ठीक है कर लो, मैं बात कर लूंगा, वो फोन पे बात कर लेगा उसका बाप कि क्या भाई लड़की सही से रहेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम फिर दूसरा रास्ता देखेंगे। पंडित जी ये मत कहियो कि ऐसे ऐसे मतलब सुथर के बारे में कह रही। ना तुम्हारी इज्जत में हमारी इज्जत है, ऐसी थोड़ी खराब करेंगे। अच्छा ठीक है, राम 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 भैया। बहू कहाँ मर गई तू? पिताजी बोलिए। ये बता, घर पर पंडित आए? हाँ आए थे। तूने क्या बढ़ाई है? न घूंघट खोल, घूंघट तो खोल ना। तुम्हें घूंघट करवाने का बहुत ज्यादा शौक है ना, तो ये लो उघाड़ दिया घूंघट। हाँ मुंह देखना है ना, देखो जी भर के देखो, आँख फाड़ फाड़ के देखो।
तूने क्या कही है पहले तो ये बता दे, मुंह पे और रह रही है। क्या कहिए? हाँ अरे ये तो शुक्र मानो कि मैंने उससे मुंह से ही बोला है जो कुछ बोला है, मैंने मारा नहीं है वो, नहीं तो उसकी वो बुद्धरा ताड़ती, वो हाथ पैर तोड़ती उसके कि उस चलने लायक नहीं रहता वो। मतलब पंडित के बजाय एहसान के तले तू इतने अच्छे घर में आई है। अच्छा घर? तू बिल्कुल गरीब घर की, तेरे घर में पानी पीने का गिलास तक तो है ना। अच्छा है? और वहाँ पे तेरे ये दिमाग, मतलब पंडित की तू बेइज्जती कर देती, तू कल को हमारी ऊ कर दियो। तारीफ करूं? तुम लोग बहुत तारीफ करने लायक हो ना। क्यों? बता तो क्या परेशानी है? और वो पंडित बता क्या परेशानी है? परेशानी बता दे तू। परेशानी है? परेशानी बता, खाने को ना है, पीने को ना है, या घर में क्या चीज ना, कौन सा आराम ना मिल रहा तो? ऐसा खाना पीना नहीं चाहिए जिस घर में बहुओं की इज्जत ना होती हो। और तुम जैसा ससुर होने से तो ना हो तो अच्छा है। क्या अपनी बेटियों को भी ऐसे ही रखते हो? देख बेटी तक मत पहुंचियो, तू बेटी बहू है, तक बहू की तरह रे। मैं बहू हूँ? हाँ। मैं कुछ हुई नहीं इस घर में, है ना? बहू है। बहू तो नौकरानी बना के रखो। हाँ। बेइज्जती करो, जो मन करे वो करो उसके साथ, है ना? जो करो वो करो, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करोगे तुम बहू के साथ। और हाँ, एक बात और, मेरे पति यहाँ कब आएंगे मुझे ये बता दो। क्यों? क्यों? ड्यूटी करके आएगा, जब ड्यूटी पूरी हो जाएगी। ड्यूटी? हाँ, वो ना आएगा भी 2 साल तक भी। 1 साल तो हो गई। हाँ 1 साल हो गई। नहीं होती ना, ड्यूटी पूरी ना हुई कहते रहनी है, मतलब ड्यूटी छोड़ी आए वो सरकार की। हाँ भैया, सरकार, तू बहुत बढ़िया बोल रही है। अच्छा हाँ, सरकारी नौकरी है उनकी ना फौज में, फिर मतलब वैसे ये किराए पे। अच्छा, फौज में नौकरी काहे की होवे? तुम्हें है सरकारी होवे। चूतिया तुझे यही ना मालूम? अपना नाम बड़ा करने के लिए सबको बताते फिरते हो कि उसके फौज में नौकरी लग रही है। अरे मुझे सब कुछ पता है, क्यों झूठ बोलते हो पब्लिक से? हाँ, हर किसी को ये बताते हो मेरा बेटा फौज में लगा हुआ है, इसीलिए उसे 1-1 साल के लिए बाहर रखते हो। लेकिन मुझसे सारी बातें नहीं छुपा पाओगे, मुझे सब कुछ पता है वो क्या करते हैं। सब जांच मिला ली है मैंने, सब जानकारी ले ली है मैंने। मेरा लड़का फौज में ही है, और चल यूं ही मान ले कुछ भी करता है। बता घर में कमी क्या है? अच्छा, कुछ भी कर, खेत खलियान हमारे पास है, सब चीज हमारे पास है, घर में क्या चीज नहीं है हमारे में? हैं? ऐसा करो, इस सारा खाना पीना जो भी है ना खुद ही खा लिया करो। अच्छा, हाँ। मतलब तू मानेगी ना? नहीं मानूंगी। तू मानेगी ना? नहीं मानूंगा। जो तुम्हारी पोल पट्टी है ना तुम्हारी हरकतों की, और तुम्हारे जो तुम्हारे बेटे की जो पोल पट्टी है कि मेरा बेटा फौज में है, और ये छोटी मोटी नौकरी के लिए तुम बाहर भेजते हो उसे अपना नाम बड़ा करने के लिए कि हाँ ये पता रहे कि इतने दिनों में बेटा आ रहा है घर पे तो उसकी फौज की नौकरी है। अरे तू जबान को लगाम दे ले, अब तू जबान को लगाम बहुत हो गई है तेरी, बहुत सुन ली मैंने। लगाम नहीं दूंगी, समझे? मैं तुझसे कह रहा हूँ, मेरे साथ फरेब किया है। अब तू मानेगी ना? शादी किया तुमने मेरे साथ। शादी करी है? हाँ। धोखे से? धोखे से किया तुमने। अच्छा। अपने बेटे के साथ शादी किया धोखे से। अपने बेटे को फौजी तेरा बाप बता अंधा हो गया, बाप अंधा हो गया तेरा। बाप ने ही पहले नहीं दिखा तुझे? बाप ने ही गलती की, हाँ। तो ढंग से कुछ देखा नहीं। लेकिन ना देखा, अबे हमारे मोहल्ले में पूछ लेता हम कैसे है, पूछ लेता। मोहल्ले वाले तो तुम्हारी जानकारी, लंगड़ा थोड़ा ही है, तुम्हारी गूंगा जानकारी। थोड़ा ही है वो, गूंगा तो ना। अरे गूंगा होता तो मान लेते, तेरा बाप गूंगा है, लंगड़ा लूला होता तो मान लेते। गांव में आया ना, बैसाखी से आया बेचारा, कर गया। पिताजी सीधे थे इसलिए उन्होंने कोई जानकारी नहीं करी, लेकिन मैं पिताजी की तरह सीधी नहीं हूँ। हाँ हाँ, वो तो गूंगे थे। अब ऐसा शराफत से घर में चल अंदर। घर में? हाँ। क्यों? केवाड़ बंद करके रूम में बंद करोगे मुझे? बंद नहीं, तू मानेगी नहीं, हर बात का तू उल्टा जवाब दे जा रही है। अब तक मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। चल सीधी, चल अंदर। चल अंदर। पिताजी मेरा हाथ छोड़िए ना। सुन, छोड़िए। अब तू रह रहना है तो शराफत से रह ले इसमें घर में। और बल्कि तू सुन, अब मैं तुझे रखूंगा नहीं, अब मैं तुझे रखूंगा नहीं घर में। इसमें अपना बैग उठा और निकल के चल। चल निकल यहाँ से। बैग उठा के निकल जाऊँ? हाँ बिल्कुल निकल। तू मेरी जिंदगी बर्बाद करके मैं बैग उठा के निकल जाऊँ इस घर से? अब मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। अगर मैं निकल गई ना, हाँ निकल, तो तुम्हारी जिंदगी वो बर्बाद करूंगी शायद किसी ने की नहीं होगी। भाई तू मान जा। देख, मैं नहीं मानने वाली। देख, तुझे घर से जाना होगा, अपना बैग उठा या चलती बन यहाँ से। मैं तुझे नहीं रहने दूंगा अब घर में। मुझे नहीं रहने दोगे तो निकाल के दिखाओ। देख मान जा, तू शराफत से मान जा। और नहीं सुन ले, शराफत से मान जाऊं? क्या मान जाऊं? सुन ले, नहीं मानेगी तू।
नहीं मानूंगी। देख क्या मैं मानूं? कह रहा हूँ तू घर से निकल, निकल यहाँ से, घर से। अरे यार बस वहीं से ले। देख मान जा, मैं तुझसे फिर कह रहा हूँ, मेरी बात मान ले। क्या बात मान लूं? मेरी ये बोलो। बात मान ले, जो मैं चाहता हूँ। हाँ, जो तुम चाहते हो मैं वो करूं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रंग रंगलियां बनाऊं, तुम्हारे साथ सोऊं, तुम्हारे साथ बीबी बन के रहूं, यही ना? क्यों, क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? तो ऐसा करो, अपनी बेटी को भी बुला लो, एक से दो हो जाएगी। जबान को लगाम दे, बेटी का जबान को पास ना। लगाम तुम दो पिताजी, मैं नहीं। हम गरीब तुम्हारी घर के नहीं हरकतों हैं। से मैं दुखी हो गई हूँ, हम तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी हम हरकतों गरीब घर से। के नहीं हैं, तू गरीब घर की है। हाँ, पैसे हाँ। वाले हो, सब कुछ करोगे, है ना? देख बेटी की धौस मत देना, हमारे यहाँ की बेटियां नहीं ऐसा काम करती। गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे नीचे सो जाएंगे। गरीब घर की हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सारी बातों को मानूंगी। तुम जो कहोगे वो करूंगी। करना पड़ेगा। नहीं करूंगी मैं। तो आज मैं तुझे बता देता हूँ, चल यहाँ से। पिताजी, पिताजी, पिताजी। कौन? अरे बेटा तू कैसी बेटा? अरे अरे बस बस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कोई बात हो गई हैं? अरे अरे बस बस, कोई बात नहीं। आओ, कोई बात हो गई हैं? पिताजी, आप तो मेरे केयर कवर लेते ही नहीं है कि मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं। अब बेटा मैं काम धंधे में इतना व्यस्त रहता हूँ, क्या करूँ, मैं अकेला पड़ गया तो हूँ। अपनी बेटी को भूल जाओगे काम धंधे में। तो कोई बात हो गई? क्या बात होगी मुझे बता। पिताजी, सारी बातें हो रही हैं और इससे ज्यादा क्या बात होगी? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। जिंदगी बर्बाद? ये कैसी बातें कर रही है बेटा? जरा सही सही सुन सुन बोल, क्या बात हुई है? सही से क्या बोलूं पिताजी? पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उनकी बात नहीं मानी तो हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया मुझे, कि जा अपने पाप के यहाँ। अच्छा, तेरे ससुर ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया? हाँ पिताजी, और क्यों निकाला ये पूछो। क्यों बेटा? वो इसलिए कि उसकी नीयत बहुत ज्यादा गंदी है। ससुर साहब की? हाँ पिताजी। कैसी बातें कर रही है बेटा? कैसी? पिताजी मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी पिताजी। क्या एक बेटी अपने पिता से झूठ बोल सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। खैर, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अरे बताओ, कितने सज्जन इंसान हैं, बुढ़े तो इतने अच्छे हैं, बताओ तू उनके बारे में इस तरीके से बोल रही है। मुंह पे कुछ और, पीठ पे और कुछ और है पिताजी। आप अंदर की निगाहों से क्यों नहीं देखते? अच्छा चल, कोई बात नहीं, तू अंदर चल, मैं क्या बिचौलिया से बात करूंगा। चल, मुझे तो विश्वास कोई नहीं। बात करने की जरूरत नहीं है पिताजी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बिचौलिया भी उसके साथ मिला हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं बात ऐसा ही है पिताजी, मेरी बात सुन लो पहले। आज क्योंकि मेरे तन बदन में आग लगी हुई बैठी है। वो इसलिए जिसके साथ मेरी शादी हुई वो मेरे पास 2 दिन तक नहीं रुका, मुझे छोड़ के चला गया। तो मेहमान और धोखाधड़ी से मेरी शादी हुई है। वो कोई फौजकार नहीं है, उसकी कोई फौज में लड़की नहीं है, वो कोई फौज में नहीं है पिताजी, उसकी कोई फौज में नौकरी नहीं है। वो कोई साधारण ही नौकरी करता है, ये मुझे पता चला है पिताजी। अच्छा, वो बहाने से, फौज की नौकरी के बहाने से वो बाहर रहता है। इतना बड़ा झूठ बोला उन लोगों ने हमसे? बहुत ज्यादा झूठ बोला पिताजी, और ससुर चाहता है कि मैं उसकी बीवी बन के रहूं। कोई बात नहीं बेटा, नहीं ऐसे नहीं करना। और कोई बात नहीं पिताजी, आपके लिए कोई बात नहीं है। अरे मेरा मतलब कि कोई बात नहीं, तू अच्छा हुआ यहाँ आ गई। अब मैं उनसे बात करूंगा, बिचौलिया से बात करके आऊँगा और ससुर साहब से बात करूंगा तेरे। आ तू घर में आ, पहले अंदर आ। आजा। पंडित जी, पंडित जी। तमाम और सब और सुनाइए, बहुत दिनों में दर्शन दिए, क्या चक्कर है भाई? आपने तो हमारे दरवाजे का, जब से तुम्हारी लड़की के हाथ पीले हुए हैं, खुश रहने लग गई है, तुमने तो हमारे दरवाजे पे ही आना छोड़ दिया है। ऐसी क्या परेशानी हो गई? मतलब हमें भूल गए बिल्कुल ही? मैं किसी कार्य में व्यस्त था पंडित जी, पर इस समय कुछ दुविधा आ गई है। अच्छा अच्छा, वो जरा कुछ मैं साझा करने के लिए आया तो था। पत्रा निकालूं? नहीं नहीं, दिन फिन देखने पत्रा की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे बात कर रहा हूँ, आप शायद पहचान ही गए होंगे, जान गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तुमसे।
दाना बताओ। हमारी बेटी की जिंदगी आपने इस तरीके से बर्बाद की है। बर्बाद की है? कितना बढ़िया तो परिवार दिलवाया, घर पूरा परिवार है। पंडित जी, बात परिवार की नहीं होती, तो बात सिर्फ होती है तो सिर्फ उसके सुहाग की। अरे उसका जब पति ही वहाँ मौजूद नहीं होगा तो वो पत्नी किसके सहारे जिएगी, और वो उसका बुढ़ा जो ससुर है। आप एक बात बताइए पंडित जी, एक पति पत्नी का रिश्ता कितना अचूक होता है। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन तुमसे ये कह रही हो तुम के लड़का यहाँ नहीं रहता, ये बात तो तुम्हारे बीच में पहले भी हुई थी कि लड़के की भाई सरकारी नौकरी है और लड़का फौज में, और फौज में आदमी को 3 महीने की छुट्टी मिलती है पूरी साल में, तो पूरी 1 साल भी होने आई तो उसने छुट्टी ली नहीं होंगी ना। वो सोच रहा होगा इकट्ठी 1 साल की छुट्टी ले लूंगा, 4 साल नौकरी करके। पंडित जी, तुम्हारी जो हमारी बहू के ससुर साहब हैं उनके चरित्र अच्छे नहीं है। मैं सिर्फ ये बात, चरित्र अच्छे नहीं है? वो खुद बता रही थी मेरी बेटी। क्या कर रही थी? मेरी बेटी बोल रही थी कि पिताजी वो ना जाने कैसी कैसी निगाहों से मुझसे बात करते हैं, किस तरीके से उनका क्या करते हैं, मुझे बताओ जरा। अब इतना तो नहीं ना बताओ, कुछ तो तुम्हारी लड़की ने तुम्हें बताया होगा, जब तो तुम यहाँ सिफारिश लेके आए हो। भाई बताओगे तो हद। आप भी तो समझदार हैं। मैं तो समझदार हूँ, मैं यहाँ समझ लो बिल्कुल बेवकूफ ढूंढना है, बिल्कुल जो समझ लो दिमाग में भूसा भर रहा है मेरे। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी लड़की ने भी तो कुछ बताया होगा तुम्हें। देखो पंडित जी, मैं तुमको एक बात कहूँ, देखो हम बड़े बूढ़े आदमी हैं, ज्यादा हम पे किसी भी बात की ज्यादा टेंशन नहीं। तो फिर आप मुझसे ये बात कैसे कहने आ गए भाई? अब फिर मैंने तुम्हारी लड़की की जब शादी कराई तो तुमने उनका घर परिवार नहीं देखा था, या उनके घर में रिश्तेदार से नहीं मिलवाया, उनके पूरे परिवार से नहीं मिलवाया, उनके खानदानियों से नहीं मिलवाया मैंने, या उनके घर में तुम्हारी मांग जांच की बात नहीं हुई, तुम उनके घर नहीं गए, या लड़का तुमने देखा नहीं। पंडित जी, मैं बात वो नहीं कह रहा तो? जैसा आप समझ रहे हैं कि खानदान, और वो खानदान तो उस समय मौजूद होता है, खानदान तो हंसी के मौके पर भी मौजूद होगा, खानदान मृत्यु हो जाएगी तब भी मौजूद होगा। तो यहाँ क्यों लड़ने आए हो? मैं लड़ने नहीं आया, मैं अपनी बेटी के लिए ये सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि आपने जिस घर में मेरी बेटी की शादी कराई वो घर कैसा, तुमने नरक दिलवा दिया है। अरे मैंने क्या नरक दिलवा दिया? तुम्हारी बेटी के नसीब में नरक लिख रहा है, तुम्हारी बेटी नरक के भागीदार है खुद ही, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो खुद ही ऐसी है, जब जुबान कटकटी होगी एक तरफ से लड़ाई नहीं होती, तो मेरे पास आए एक तरफ से लड़ाई नहीं होती, जब दोनों हाथ से ताली बजती है, जब लड़ाई होती है। जी, मैं अपनी बेटी की कभी कमी नहीं मानूंगा, तो मैं एक बार ये हमेशा याद रखना। तो तुम अपनी बेटी की कमी मत मानो और मैं उनकी कमी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि वो आदमी मेरे लिए सही है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए सही है। हाँ, तो बस इस बात को अगर आप पहले कह देते तो क्यों मैं अपनी बेटी की जान झोंकता इसमें। अरे तो मैंने तो एकदम बढ़िया घर पर दिखाया, मुझे ये बताओ उस घर में कमी क्या है, मुझे बता दो ना, एक कमी गिना दो ला, उसका आदमी के अलावा और कोई कमी गिना दो ला मुझे। उसके घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, या उनके घर में गाड़ी घोड़ा नहीं है, या उनका घर परिवार अच्छा नहीं है। अरे तो आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि एक पत्नी को एक पति की आवश्यकता होती है। देखो जी, मुझे तो सिखाओ मत कि पत्नी को किसकी आवश्यकता होती है, पति को किसकी आवश्यकता होती है। कुल मिला के बात ये है कि उनसे ये बस है, अब तुम करो, तुम्हारा रिश्तेदार है वो, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे समधी, तुम्हारे सब बात, मेरा काम खाली वहां तक था, यहाँ तक। अब मैंने जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा कि तुम्हारी लल्ली के कल को बालक होंगे तो उन्हें भी मैं ही पाल के आऊंगा मैं, तो मेरा तो इतना वो नहीं है मेरे में सामर्थ्य। पर पंडित जी देखो, मैं आपके हाथ जोड़ के बड़ी विनम्र निवेदन करता हूँ, उन्हें समझा दीजिए। मैं देखो हाथ जोड़ सकता, मन तो नहीं कर रहा है, लड़ने तो तुम ऐसे ही आए थे। देखो लड़ने वाली बात नहीं है पंडित जी, दुख हो ही जाता है। अरे बेटी का दुख, अरे मानता हूँ दुख हो जाता, तो तुम मुझसे इस बात को आराम से करते तो मेरी समझ में भी आती। हाँ चलो, अब अगर तुम कह रहे हो तो मैं उनसे एक बार बात कर लूंगा। और सुनो, अपनी लड़की को भी आप समझाओ, थोड़ा सा उससे ये कहो अपनी जुबान पे थोड़ी लगाम रखे, क्योंकि देखो घर में अगर जब औरत की जुबान चलने लग जाए तो ये समझ लो उस घर का सत्यानाश निश्चित है। ठीक है पंडित जी, ये बात आप भी जानते हो, ब्याह आपका भी हुआ था, आपके भी बच्चे हुए, ब्याह हमारा भी हुआ, हमारे भी बच्चे हुए, और ब्याह अपने बेटी का भी किया है कि नहीं? तो अपनी बच्ची से कहो कि थोड़ा वो भी समझौता करके चले, और थोड़ा समझौता मैं उनकी तरफ से करवा रहा हूँ, जिससे कि आगे चल के आपको हमें किसी को दिक्कत ना हो। बस पंडित जी, मेरी बेटी ज्यादा दुख में ना रहे। चलो ठीक है, तो मैं बात करो। नहीं, मैं आज ही चला जा रहा हूँ, और मैं कह दे रहा हूँ कि वो ले जाएंगे बुला के, और समझौता वाली बात हो जाएगी, और थोड़ा बस लड़की को समझा देना, ठीक है ना? चलो ठीक है, पर लड़ने बताना बना के। हाँ लड़ने भी नहीं आया, पर आप है का ऐसी बातें करते हैं तो नेका चाय वाय पी लो। नहीं, अब मैं चलता हूँ, मैं तो बस इतनी ही बात करने के लिए आया था। चलो तो ठीक है, मैं बात कर जाऊँ। अच्छा, राम नाम। सब तेज बनती हैं। बरेली के बाजार में पिताजी, पिताजी, पिताजी नहीं, हाँ दीदी। दीदी आप? मैं आप कब आई? आज ही आई थी, अभी 1 घंटे पहले ही। सच? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। आओ गले लगो। ओ दीदी सॉरी, लगी तो नहीं? नहीं लगी।
पानी में थोड़ा ही लेके आती हूँ क्योंकि ठीक मुझ है। पे चलती नहीं है मटकी। 1 घंटे में आया पानी? 1 घंटे में नहीं दीदी, वो ऐसा था ना कि वो जो हमारे वो था ना हमारे गंगा पार का वो लड़का जो है, जानती हैं आप तो उसे? अरे मेरे साथ स्कूल हाँ। में साथ जाता था। पता है मुझे, वो पता कुछ है। नहीं, मेरे लिए वो लेके आया था रसगुल्ले। वो अच्छा। कह रहा था तुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है। दोस्ती हो गई है? दोस्ती नहीं। अच्छा ये बता, कोई प्यार व्यार का चक्कर चल गया है क्या? दीदी नेकी और पूछ पूछ, तुम तो वही बात कर रही हो। प्यार प्यार का चक्कर तो बहुत है, लेकिन मैंने तो उससे कह दिया भैया मेरे को पहले 5 लाख रुपए हाथ में दे, मैं शादी तभी करूंगी। अच्छा, और क्या, ऐसे कैसे शादी कर लूं? अरे मुझे भी तो लगे कि मेरे होने वाला पति कितना कमाता है। हाँ सही बात है, ये है भी क्या ठीक नहीं? बात है। कि बिल्कुल ही हरामी है। और मैंने कहा मेरे को 5 लाख हाथ में दे दे, फिर बाकी मैं तुझसे शादी कर लूंगी। यही होना चाहिए। और फिर वो मुझसे कहने लगा तेरे माँ बाप क्या कहेंगे। मैंने कि मेरे बाप के बारे में मत कह दियो, मैं अपने घर से खूटी कौड़ी भी नहीं लाऊंगी, शादी करनी है कर। अब तक तो मुझे 1 लाख दे चुका, अच्छा, लेकिन मैं अपनी आप तो ठीक है, जानती ठीक है ना कि मुझे सजने संवरने का कितना शौक बहुत ज्यादा है कि नहीं? हाँ? अच्छा दीदी, अभी से साड़ी पहनने का शौक है, शादी से पहले ही? अरे दीदी अब मैं कुंवारी हूँ तो मैं अपने हिसाब से साड़ी पहनती हूँ ना, प्लेन। अब आपकी तो शादी हो गई है तो आप ऐसी साड़ी पहनते हो। कोई नहीं, आप मेरी साड़ी पहन लिया कोई करना। बात नहीं, कोई बात नहीं। उससे ये पूछो शादी कब करेगा? शादी? अरे दीदी मारो, शादी में गोली मारो, हम शादी तो हो ही जाएगी। अच्छा। लेकिन ये बताओ मुझे कि आप कैसे आ गई? अब यही बता दूं सारी बातें? अंदर बताऊंगी ना, पानी अंदर रख दो। आपके हाथ की कचौड़ियाँ खाने का बहुत मन कर रहा था। हाँ, दिख रहा है दीदी आ गई, अब कचौड़ी बनवाओ और खाओ। दीदी आप मेरी दीदी। प्यारी दीदी जो हो। चलो अंदर। और बता मीनू। मैं ठीक हूँ दीदी, लेकिन तू ये बता दीदी कि कोई बात हो गई क्या ससुराल में अचानक? ना कोई फोन, ना कोई बता, ना कुछ तुमने मेरे को बताया कि मैं आने वाली हूँ। कैसे बताती? जो कुछ हुआ अचानक ही तो हुआ। अचानक? हाँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख घुमा फिरा के मत बता मेरे को, ठीक है ना? सही सही बता क्या बात हुई। सच जानना है? बोलेगी तभी तो। ठीक है, सुन। मैं घर से आ नहीं रही थी, ना ही मेरे आने का कोई प्लान था। मुझे घर से निकाला गया है। निकाला गया है? हाँ मीनू। और तू इतनी बेवकूफ है कि चली आई? जब कोई घर से हाथ पकड़ के निकाले तो क्या मैं उसमें दोबारा घर में घुस जाऊंगी क्या? हाथ पकड़ के घर से निकाल ले? हाँ। लेकिन किसने निकाला? मेरे ससुर जी ने। ससुर ने? अबे तेरी बुड्ढे, उस बुड्ढे को तू मेरे हाथ में दे देती ना, सच बता रही हूँ, उसके अंजर पंजर खोल के रख देती मैं। और ये पूछ क्यों निकाला? क्यों निकाला? वो इसलिए, हाँ। वो जो भी कहे उसकी बातें मैं मानूं। और हाँ, जीजा जी नहीं आए? जीजा जी? तुझे ये भी पता है उसकी तो फौज की नौकरी बताई थी। हाँ फौज में तो की है। नौकरी? हाँ? कोई फौज की नौकरी नहीं है, क्या? सब झूठ बोला गया है। उस पंडित ने हमसे सारा झूठ बोला है, कुछ भी नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना सच है, जो उसने खेत क्यार बताया था, मकान दुकान बताया था, सिर्फ वो सच है, वो चीज़ें उनके पास हैं। लेकिन जो हकीकत है वो मेन हकीकत है, इसका वो नहीं मतलब- बताई उसने। इसका जबकि मतलब- उस पंडित को सारी बातें पता थी, लेकिन उस पंडित ने हमारे साथ धोखाधड़ी की। क्या? और वो किस लिए? चंद पैसों के लिए। अरे उसने 1 लाख रुपए लिए थे उससे, मेरे ससुर से, ये शादी कराने के लिए। उसने पैसे के लालच में आके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम लोगों से ये बोला कि लड़के की सरकारी नौकरी है, फौज में है लड़का। ओह माय गॉड। मैं मानती अगर फौज में वो होते तो मुझे ये महसूस नहीं होता, ये दुख नहीं होता कि वो मेरे पास नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी ना होते हुए भी वो मुझसे दूर है। दुख इस बात का है मुझे। ये तो खैर है, सही कह रही है दीदी तू, लेकिन ये तो तेरे साथ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही अन्याय हुआ। और वो ससुर चाहता है कि मैं उसके सारे काम करूं, उससे गरम गरम खाना खिलाऊं, वो जो कहे मैं वो करूं, नौकरानियों की तरह काम करती रहूं, उसके साथ खाना खाऊं, उससे घूंघट ना करूं, घूंघट उघार के बातें करूं, जैसे एक पत्नी पति से बातें करती है। बस
यही बातें थी कि मैंने उस ससुर की कोई बात नहीं मानी और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं समझ गई दीदी, इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। मैं समझ गई दीदी, अब कुछ मत बोल तू आगे। इसका मतलब उस बुढ़े के अंदर अभी भी जवानी के शोले भड़क रहे। हाँ दीदी, हाँ मीनू, ये शोले नहीं, बहुत ज़्यादा ही शोले। कोई बात नहीं, बुड्ढा माई फुट, ससुराल माई फुट, भाड़ में जाने दे। तू भी ना हंसी आए तो हंसी दिला देती है। अरे कोई बात नहीं मेरी जान, अगर अब तो तू यहाँ आ गई है कि नहीं, अब बाढ़ में जाने दे ऐसे चुल्लड़ों को। अच्छा हुआ थूक के और आती उनके मुंह पे, है ना। मुझ पे जितना जवाब दिया गया मैंने दिया। बहन किसकी है और जितना क्या, अभी थोड़ी सी ट्रेनिंग और ले लेती ना मुझसे तो और ज्यादा अच्छा रहता। और कह रहा था, हाँ तुम लोग गरीब हो, हम अमीर लोग हैं। अच्छा, तो अपनी अमीरी अपने पास रख। अबे साले बुड्ढे, हम गरीब है तो अपने लिए और तू अमीर है तो अपने लिए, लेकिन इज्जत तुझसे ज्यादा है। दो कौड़ी के कुत्ते, चल तू आ अंदर, तू मेरे लिए कचौड़ियाँ बना। बात करूंगा। अरे कोई है, कोई है? अरे नमस्ते नमस्ते पंडित जी, और सुनाओ क्या हाल है? सुनाने तो मैं कुछ जरूरी बात करने आया था। हाँ बोलो। वो मैं ये कह रहा था, अब तो 10-15 दिन हो गए हाँ। लड़की को गए हुए, बुला लो। अच्छा थोड़ी लग रहा है, अब तुम्हारा भी घर सूना पड़ा है और वहाँ वो छोरी पड़ी है, अच्छा थोड़ी लगता है। अरे पंडित जी, हम भी जानते हैं इस बात को कि सब अच्छा नहीं लग रहा, सब खराब हो गया, पूरा घर का दारो मदार बिगड़ गया। हाँ हाँ समझे, मगर अब मैं उसे रखूंगा नहीं है? हाँ। क्यों जी? कोई दूसरी लड़की बताए या फिर उसकी छोटी वाली लिया, उसे रख लूंगा। तो ये कोई कहने वाली बात है? देखो ये ऐसी बात क्यों कर रहे हो? देखो अब अगर उस लड़की को नहीं रखोगे तो छोरी तो शादी तो उसी से हुई है ना तुम्हारे बेटे की, तो उसकी जगह दूसरी कैसे आ जाएगी? ना तो दूसरी का जुगाड़ करो पंडित जी, मेरी बात सुन लो, मैं उसे नहीं रखूंगा ना। अरे ठाकुर ऐसा, उनने मेरा कोई कहना ही ना सुना, मेरा कोई कहना ही ना माना उसने। अरे तो ऐसे थोड़ी होता है कि अभी मान लो अभी कहना नहीं मानेगी तो तुम तो बदल दोगे बहू। अब हमारी भी इज्जत समझो थोड़ी सी। देखो भाई पंडित जी, इज्जत तुम अब हमारी समझो, उनने बहुत आतंक जोत रखा, मैं परेशान हो गया, अतया गया उससे मैं। अरे तो मैं उनसे समझे, न टाइम पे खाना है, न टाइम पे नाश्ता है, न टाइम पे कपड़े हैं, न टाइम पे कोई काम उसने टाइम पे ही ना करा आज तक। देखो उसकी एक कमी ना है, नहीं, हमारा कोई काम टाइम पे ना हो, चलो कोई बात ना है। अब वाने एक प्रेशर और बना दिया मेरे ऊपर। बताओ। वो ये प्रेशर बना दिया कि तुम अपने लड़के को बुलाओ। तो बुला लो। बताओ क्यों बुला दूं फौज में से मैं? अरे फौज में है कब है तुम्हारा? अरे है ना, तुम भी मत कहो ये बात, मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए इसी बात का दिया पंडित जी, इस बात का ना दिया कि तुम भी कहो ये बात। अब झूठ बोल के शादी तो हो गई है, अब लड़की को निभाना तो हमारे तुम्हारे ऊपर ही है। अब जब तक तुम नहीं निभाओगे, अब मान लो अब उसे लड़का नहीं दिखता, उसे खाली घर खाने को दौड़ता है, इधर तुमने जो और कह दिया फौज में, अब वो लड़की तो इसी वजह से रुकी हुई है। अब क्या है, अब तुम्हारा आखिरी फैसला क्या, मुझे साफ साफ बता दो। भाई आखिरी फैसला तो यही है, बाकी छोटी लिया या दूसरी कोई छोरी बताओ। मैं बात कर पंडित जी ये है मेरी बात। तो ऐसा करो ठाकुर साहब, मैं बात करके देखता हूँ, मैं जाकर बात करके देखूंगा, जैसी भी बात होगी मैं तुम्हें साफ ठीक है ठीक है ठीक है। और सुनो, जो बात है पंडित जी अभी कर लो। बताओ। बात ये है कि देखो उसकी जो छोटी वाली आएगी, हाँ। एक तो घूंघट नहीं उड़ाड़ेगी, वो घूंघट नहीं डालेगी वो। अच्छा। हाँ, घूंघट खोल के रहेगी, मुंह गाड़ के। मुंह गाड़ के रहेगी, टाइम पे मुझे रोटी देगी, चलो ये तो टाइम पे कपड़े देगी, चलो ये ठीक है। और जो मैं कहता जाऊंगा उससे वो मानती जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है आपका? जो आप कहते जाओगे, आप तो कुछ भी कहने लग जाओ अभी। ना कुछ कैसे कह दूंगा, जो काम की बात होगी वही कहूंगा। कायदे की हाँ ऐसे ही मान लियो तुम, मैं बेकायदे की कोई बात थोड़ी कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो मैं बात करके और तुम्हें बताता हूँ कि क्या बात है। वो कह रहे हैं या हाँ या ना, अगर लड़की की कहेंगे तो मैं है हाथ के हाथ में लड़की को बात पक्की करो। हाँ क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि तुम बात पक्की कर लो। ठीक है ठीक है, तुम पैसन की परवाह मत करो, तुम्हारी जेब में 10-20 हजार और डाल दूंगा मैं। पक्की बात है? पक्की बात है साहब। 20,000 रुपए? 20 बात पर अटल रहना। बिल्कुल अटल। अरे अटल हूँ, अरे मैं पहले झूठ बोला? छोटी आएगी घर में। बात तो छोटी ला जा रहा हूँ मैं आज ही, तय करके लाना। अरे बंदोबस्त पूरा पक्का करना। राम राम। राम राम। अरे राम राम भैया, राम राम। अब देखा आने दो छोटी को, वायर कर दूंगा। कैसे कहूँगा यार, फजीते में डाल दिया।
पर 20,000 की बात है, उन्हें भी नहीं छोड़ सकता। अरे है क्या? अरे कौन? हाँ मैं जी। अरे 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 पंडित तुमने जी, कुछ बात बताई थी, हम उसी बात को लेके गए थे आज। हाँ मैंने बात कही थी। तो बेटी बैठ के बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जरूर जरूर आओ आओ पंडित जी, कैसी बात की घर में? आइए। चलिए आओ। और पंडित जी सब कुशल मंगल? अरे यूँ कह लो कि बस कुशल मंगल है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि मेरा आना जो समझ लो बेहद जरूरी हो गया आप तुम्हारे दरवाजे पे। अच्छा अच्छा। अगर मैं नहीं आता तो ये समझ लो तुम्हारी लड़की की जिंदगी तबाह है बिल्कुल। ये तो बात है पंडित जी, बढ़ाओ। अब आप ही देख लो। अब कुछ देखो अब मैंने बात उनसे कर ली है, निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यूँ समझ लो बहुत बड़ा निकला है। और यूँ कहोगे तुम अगर सुन लोगे तो तुम्हारी थोड़ी देर के लिए तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कैसे? कैसी बात है? बात ये है, देखो मैं तुम्हें साफ साफ बात, देखो मैं साफ साफ बात करूंगा, अब मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात करूंगा नहीं। देखो तुम्हारी जो बड़ी वाली बेटी है जिसकी तुमने ब्याह किया है, अच्छा। उनके घर में देखो वो कर जाइए ज्यादा बदतमीजी। देखो उसने उनने खूब उतार के उनकी खूब धो के उजरी करी है। अब वो आदमी ये समझ लो समाज के सामने जलील हुआ है तो वो बदला तो लेगा जी, चाहे मैं सही या कोई सही। कल को तुम्हारे साथ भी अगर कोई अगर दुर्व्यवहार करेगा तो चाहे तुम उससे मुंह पे ना कह पाओ, लेकिन तुम पीछे उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी करने की कोशिश जरूर करोगे। बात गलत तो नहीं है मेरी कहीं भी? बिल्कुल सही। अब मैटर क्या है कि वो मैं गया था, मैंने उनसे कही मैंने ऐसे ऐसे बात है, ठाकुर साहब बताओ कैसे क्या करना है। तो उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया कि जी सुनो जी मैं नहीं रखूंगा बड़ी लड़की को 1 से लाख तक। तो फिर किसे रखेंगे? वो छोटी बेटी की कहना है वो। पंडित जी आप कैसी बातें करके आए? देखो मैं तो साफ साफ जो उन्होंने कही है वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, और तुम अगर कहो तो अभी बेटी को बुला के बेटियों से भी राय ले लो अपनी से। तो देखो सुनो, मुझसे उन्होंने ये कहा सीधे सीधे कि छोटी बेटी रहेगी घर में, और उसमें भी शर्तें हैं, उसमें भी शर्त रखी है मेरे आगे। उन्होंने शर्त और रख दी है बीच में। कैसी शर्त? लड़की पहली बात तो घूंघट नहीं करेगी। मतलब घूंघट करने का मतलब ये है कि गलत बात नहीं कर रहा हूं मैं। घूंघट करने का मतलब ये है उनका कि जो भी बात करनी है मुझसे एक मतलब परिवार के नाते करेगी। ये नहीं है कि मुझसे घूंघट करके और क्या कहते हैं वैसी बात हो, क्योंकि वो उन्हें ये लगता है कि घूंघट में बात नहीं हो पाती, वो किसी और नजरिए से देखना। आपकी बेटी उस नजरिए को गलत दे रही है उनके को। और दूसरी बात ये है कि समय पे गरम गरम खाना होना चाहिए। जैसे वो आते हैं तो आपकी जो बड़ी बेटी क्या करती है कि ठंडी रखी रोटी कटोरदान में और उनको दे देती है। अब मान लो कोई आदमी बाहर से आ रहा है, अभी आपको 2 रोटी गरम नहीं मिले तो आपका फिर बेकार है मामला। बहू शादी क्यों करता है आदमी बच्चों की? दो रोटी चैन की मिले, 2 वक्त की रोटी। हाँ, उनका कहने का मतलब ये घर का काम बढ़िया तरीके से करो, खूब बढ़िया रहे, कोई तो कमी नहीं है जी। और लड़के वाली बात है वो यूँ कह रहा है कि लड़के को अभी मैं 3-4 महीने बाद बुलाऊंगा, बुला लीजिए। तो बेटों की तुम कह रहे हो तो पहले मैं अपनी बेटी से राय ले लूं। हाँ ले लीजिए, उसके बाद बिल्कुल जी बिल्कुल। अरे मीनू जी पिताजी। बैठो तुम। नमस्ते। नमस्ते बेटा। जी पिताजी आपने बुलाया हमको? बुलाया बेटा, देखो दरअसल बात ऐसी है जी कि अभी तुम्हारी बहन के साथ जैसा हुआ शायद तुम्हें पता चल गया होगा, बता दिया। जी पिताजी मेरे को सब कुछ पता है। अब इसके जो ससुर साहब हैं जी वो इसको वापस नहीं बुला रहे हैं अपने घर पे। लली मैं बताऊं बात क्या। देखो तुम्हारे पिताजी के कहने पर इन्होंने, मैं कल आया था इनके पास जी, तो मैंने इनके सामने बात रखी कि मैंने ऐसे ऐसे बात है चौधरी साहब। इनने मेरे को बताई कि तुम जाके एक बार बात करके देखो कि लड़की को वो रखेंगे या नहीं जी। तो मैं उनके घर गया था बेटा। आज जब मैं उनके घर गया तो उनका लफ्ज़ों में ये था कि वो इस बच्ची को रखने के लिए बिल्कुल जो समझ ले साफ साफ इनकार कर बैठे हैं। मैं बताऊं साफ बात। और उनका कहने का आखिरी तात्पर्य ये है कि इसकी जगह तू उनके घर में जाए अब बहू के रूप में। मतलब मैं? हाँ। लेकिन मैं कैसे? बेटा अब ये बात तो वो ही जाने, उनका काम जाने। उनसे मैंने कही, मैंने ये भी कही, मैंने कि देखो घर परिवार ऐसे थोड़ी चलते हैं। अब लड़की की शादी तो उसकी बड़ी की हुई है तो छोटी आगे से जाएगी, मैंने ये बात भी कही उनसे। लेकिन उनने मेरी एक बात चलने नहीं दी बेटा। उनने मुझसे साफ साफ कह दिया अगर बड़ी की जगह छोटी आएगी तो रहेगी इस घर में, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं तो क्या कहते हैं हरा खेल खत्म करो फिर। तो बेटा देख लो तुम लोगों का फैसला है, तुम्हें करना क्या है। फैसला क्या है? शादी नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो फिर मैं मना कर दे रहा हूँ उनसे साफ साफ। और क्या दे रहा हूँ पंडित जी, बेटा देखो घर की इज्जत की बात है, और देखो मैं नहीं चाहता कि हमारी जितनी इज्जत बनी हुई है वो इज्जत मट्टी में तब्दील। एक बात बताऊं,
अगर बिटिया पहुंच जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटी शायद हो सकता है तो मैं इस बेटी को वहाँ पहुँचा दे। देखो मेरा कहना तो बस इतना सा है, देखो कल को परिवार सुधरने में और बिगड़ने में समय नहीं लगता गुड़िया। सही गलत तो नहीं है बेटा मेरी बात? दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मीनू, और मुझे जाने दीजिए। तुम्हें अपनी बहन पे भरोसा तो है ना? पर बेटा उसमें कुछ शर्तें भी हैं, मैंने पिताजी को बताई थी, तुझे भी बता देता हूँ। जी। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि लड़की घूंघट लगा के नहीं रहेगी, पहली बात घर में। ये तो मेरे लिए और भी अच्छी बात है। अच्छा दूसरी बात बिटिया ये है कि जब वो आए उनके लिए गर्म खाना बनेगा। बिल्कुल मिलेगा। और घर का काम कोई भी उन्हें कमी नहीं दिखनी चाहिए, कपड़े से लत्ते से किसी बात से। पंडित जी आप मुझे नहीं बताइए, मैं तो भी समझ गई। ठीक है, ठीक है ना? है। मुझे उनकी सारी शर्त मंजूर है, ठीक है। और मैं चलने के लिए भी तैयार हूँ। तो बेटा ये बता कि तू मेरे साथ, मैं तुझे छोड़ने चलूं कि उन्हें यहाँ पे भेजूं? वैसे ये बता दे। उन्हीं को भेजिए तो ज्यादा अच्छा है, जैसी तेरी इच्छा। ठीक है तो क्योंकि आपका तो कोई फर्ज ही नहीं बनता मुझे ले जाने का। हाँ बात तो सही है, मैंने तो पूछा बेटा इसीलिए हाँ। मन की इच्छा ली है कि अगर बिटिया कह देती है तो मेरे साथ चल देगी, और नहीं तो फिर बिटिया की इच्छा है ही है। अरे उन्हीं को भेजिए, आप कहिए कि जाओ अपनी छोटी बहू को ले आओ। तो पंडित जी बिटिया ने आपके सामने हमकारी भरी ही दी है, बिल्कुल। वो जाएगी जरूर। ठीक है, अब आप हमारे घर की इज्जत को बचा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आज्ञा दिए। ठीक है बिटिया, है मैं आज ही ये खबर पहुंचाता हूँ, बिल्कुल। और हो सकता है शायद वो कल तक तुझे लेने भी आ जाए। ठीक है बिटिया, राम राम जी। राम राम। पिताजी, पिताजी हाँ आपको पता भी है क्या कह दिया आपने? बेटा, इसके अलावा कुछ बोलने के लिए और कुछ रहा नहीं मेरे पास। और आपको पता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मैं जानता और मीनू की भी। और मीनू तूने भी हाँ बोल दिया। दीदी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जाल हम दूसरे के लिए बिछाते हैं ना, उसमें खुद ही फंस जाते हैं। थोड़ा कहना बहुत समझना। बिलीव है ना मुझ पे? और पिताजी आप जाइए, और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ठीक है ना? बस चलता हूँ मैं, हैं? जी पिताजी। और हाँ दीदी, लेकिन मीनू मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? मैं कोई बच्ची हूँ, मुझे कोई खा जाएगा वहाँ पे? बात बच्चे वाली नहीं है। अरे दीदी, अभी मैंने कौन सा डायलॉग मारा तुम पे कि जो जाल दूसरों के लिए बुनते हैं उसमें कभी कभी खुद ही फंस जाते हैं। हाँ, वो तो मुझे पता है कि तू कितनी और कैसे कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि जो आपके साथ हुआ हो वो अच्छे के लिए हुआ हो। अभी आप नहीं समझेंगी, लेकिन कुछ आने तो वाले समझ समय रही में सब कुछ समझ जाएंगी। आप चले? ठीक है, आइए। अरे है जी, अरे है क्या? लो भाई पंडित जी, वादे के मुताबिक पूरे हैं? पूरे हैं, रख लो। विश्वास है बस। हाँ गिन ले। अब सुनो मेरी बात। हाँ सुनाओ। अब ये आखिरी बार है, क्योंकि अब उनका तीसरी चोरी नहीं है भैया। अरे तुम कल को यूं कह दो कैसे बदल के अब तीसरी ना हो। अरे ना अरे चलो तो चलो, मैं तुम्हें विदा करवा लाऊं, आ जाओ। चलो 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 चलो। अब सही है, अब बहू आ गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत ना, मगर घूंघट की तुमसे कही जगह घूंघट फिर। अरे तो भाई साहब घर तो पहुंचन दोगे नहीं? हाँ। तुम्हारे सामने घूंघट हटाने की बात हुई है, हर पूरे समाज के सामने थोड़ी ठीक है हुई ठीक है। हाँ ऐसा है तो ना अरे ना पंडित जी, मैं नहीं मान तो तुम लेता लोग हूँ। ऐसा है, निकल जाओ। ठीक है बिटिया, तू भी घर संभालियो अपना। अरे आप चलिए तो सही पिताजी। हाँ चलो चलो चलो। घूंघट क्या, हाँ। पूरा दरवाजा ही खोल देंगे। चलिए ना। ठीक है तो है। नमस्ते, ध्यान रखिए बेटा। बिल्कुल। अरे मुझे क्या करना, रिश्तेदार मिल गए, मैं चलूँ गंगा जी की तरफ। अच्छा ये घर है, यानी कि मेरा न्यू ससुराल। हाँ यही है तुम्हारा घर, देखो कैसा है, सुंदर है नहीं है? बिल्कुल, घर तो सुंदर है, लेकिन घूंघट उठा के देखो, ऐसे कहाँ देगा, सही से देखो, घूंघट उठा। अब घूंघट मैं अपने हाथ से ही हटाऊं या फिर तुम हटा दो? अरे मैं हटा दूंगा, तू भी तो है। देख तेरी बहन ने कैसी मिजाज की, देख तू कितने अच्छे उसकी स्वभाव की
ये तुम्हारा आहा। डंडा गिर गया इसे। अरे डंडा तो मैं उठा लूंगा, डंडा ना गिरने दूंगा। कैसी हूँ मैं? अरे बेहतरीन। दीदी तो सुंदर हूँ। अरे दीदी से तो बहुत सुंदर हो तुम। सच्ची? और हाँ। तुम्हारी आदत भी बहुत सुंदर है। आदत? हाँ, अभी तो तुमने हमारी आदत ही देखी, आगे आगे तो तुम बाकी तो कुछ और देखोगे। हैं? है नहीं, मेरे कहने का मतलब ये क्या है। आगे कुछ? अब देखो, एक काम करो। हाँ। मुझे तुम्हारी सारी शर्त पता लग गई कि तुम्हें समाज वालों की नजर में तो बेटे की बहू चाहिए थी, लेकिन घर में अरे अपनी बहू चाहिए थी। बड़ी समझदार हो तुम। अब तुमसे क्या छुपाऊं बेबी, अब मुझे तो सारी बातों का पता चल ही गया है कि नहीं। अब देखो, अब सच बताओ, मुझसे सचमुच में प्यार करते हो ना? बहुत प्यार। अब तो ये समझ लो प्यार का प्यार। अच्छा, तो फिर तो एक काम करना होगा तुम्हें, सुबह उठ के मेरे लिए नाश्ता बनाना होगा। नाश्ता बनाना होगा? सुनो तो सही, हाँ। मुझसे प्यार नहीं करते क्या? हाँ, क्यों नहीं। और रात को मेरे 1 घंटे पैर दबाने होंगे, और मेरे लिए गर्मा गर्म खाना, या तुम पकाओ या बाहर से लाओ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? हाँ, और हाँ, मेरे पैरों में मालिश भी होनी चाहिए, और मेरे जूते या मैं जितने भी सैंडल्स अपने पहनती हूँ अच्छे अपनी इससे साफ करोगे। समझ में आ गई? हम गांव के जिम्मेदार हैं यहाँ पर, यहाँ के कोई गरीब गुरबा नहीं है हम। अच्छा। पूरे गांव में हमारा नाम है, आन गांव तक। ओ। हाँ, आगे बढ़ो। मतलब हम खाना पकाएंगे, हैं? हम तेरे पैर दबाएंगे। बिल्कुल। और हम तेरे क्या मतलब क्या करेंगे? सैंडल साफ करेंगे। अभी वो तो भी इससे। अभी तो मेरे कपड़े भी धोओगे। अच्छा। हाँ। अच्छा। वो तो है। तुम जिम्मेदार कहते हो अपने आप को? एक जिम्मेदार ऐसा घटिया और घिनौना काम नहीं करता, समझ में आ गई ना? कौन सा काम कर दिया घटिया हमने? अच्छा। हाँ, कौन सा करा है? बता दो कौन सा काम किया? हाँ, बता। अभी मैं गांव में निकल जाऊं और चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये कहने लगूं कि इसको बेटे की बहू नहीं, अपनी लुगाई बना के रखनी थी बहू, तो बताओ अच्छा। तुम्हारी इस पगड़ी की कैसी धज्जियां उड़ेंगी? बोलो। मतलब अब अभी तू ताजा ताजा आई है, तूने हमारे बखान शुरू कर दिए उखाड़ने। बखान? हैं? अभी तो पंडित ही छोड़ के गया है तुम्हें। और ये कोई कौन छोड़ के तरीका है गया? ये? अरे मेरी बात तो सुनो, इतने गरम क्यों हो रहे हो? अगर तुम इस सारी इन चीजों पे एग्री हो तो मुझे बता दो, तो फिर हमारी कहानी फिर आगे भी बढ़ती है। और हाँ, एक बात और, मेरी जगह मतलब मेरी बहन की जगह तुम मुझे ले आए, मानिए कि मेरी बहन अच्छी नहीं थी इस घर के लिए, आपकी सेवा नहीं करती थी। ओह नो नो नो, सेवा अगर मैं कहूँ कि आपकी जरूरतों को पूरी नहीं करती थी, है कि नहीं? आपके साथ हम बिस्तर नहीं होती थी, यही तो है ना? तू कब मैं फंस गया क्या? ना। ये पंडित ने कौन सा बवाल सुनो, डाल दिया? फंसा नहीं, और उसके बदले मुझे ले आए। अब मुझ में भी कोई कमी होगी तो तीसरी, मेरे बाप पे क्या लड़कियों की लाइन लगी हुई है, या फिर कोई पेड़ है, या फिर कोई गोदाम है लड़कियों का, कि हर बार तुम लड़की चेंज करते रहोगे? हैं? अरे तुम अपनी नीयत तो देखो झांक के, तुम कितने गिरे और घटिया जलील आदमी हो। अभी तो तेरे साथ कुछ कर ही ना है, तूने खामखा तूफान उठा के रख दिया। अरे बेबी तो कर लेना, मैंने कब मना किया करने के लिए? और हाँ, अभी तो तुम्हें ससुराल जाना है। क्या कह रही है? ससुराल, चलो मैं वो उसमें बता देती हूँ, रियलिटी में बता देती हूँ, यानी कि जेल जाना है। समझ गए? इससे तो तेरी बड़ी बहन बड़ी आई। और सुनो, अब जेल जाओगे, जेल जाने के बाद अब मेरे ऊपर जो तुमने अत्याचार किए, मेरे इस घर में लाके बेटे की बहू बना के लाए थे, और अब मैं इस सारे गांव में जा रही हूँ कपड़े फाड़ के, चीख चीख के चिल्ला के। चुप, एकदम चुप। ऐसा मत कर। अरे मेरे गांव में बड़ी इज्जत है। इज्जत? हाँ, मेरे बाप की कोई है। इज्जत नहीं थी ना, मेरे बाप की कोई इज्जत नहीं थी। अरे मान जा, ऐसे दे। मैंने कहा अपना मुंह बंद। अरे मैं पूछ रही, मेरे बाप की कोई इज्जत नहीं थी, मेरी बहन की कोई इज्जत नहीं थी, ना, हैं? जो अपने बेटे को फौज की नौकरी बता के एक किसी कोल्ड स्टोर में बोरी ढोने के लिए मतलब वो काम दिला दिया, और अपनी बहू बना के रखना चाहता था तू, हैं बुड्ढे? तू बुड्ढा हो गया, 70-80 साल का हो गया, लेकिन फिर भी तेरे अंदर सोलेज बड़े जवानी के, हैं? कितनी जवानी?
बाहर नहीं, पल्लो हटाती हूँ। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा मत कर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। अब मेरे साथ बाहर चल और मैं अभी अपना पल्लू गिरा के नीचे और कहूंगी कि मेरी बहन के ससुर ने मेरे साथ जबरदस्ती करी, बलात्कार किया, बलात्कार। मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ, ऐसा मत कर। मेरी समाज में इज्जत मेरी तो पगड़ी चली जाएगी, पूरा गांव सम्मान करे मेरा, आन गांव तक मेरे सम्मान में खड़े हो जाए। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम सुधर गए हो? मैं सुधर गया हूँ कैसे? कैसे? तू अपनी बहन को भेज दे, वो सही है, बढ़िया है, तू जा। मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ बता। अगर वो मंजूर है तो। हाँ, मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। पहली बात तो जीजा जी को यहाँ बुलवाया जाएगा। ठीक है, बुला लूंगा। और मेरी बहन को जितनी बेइज्जती से तुमने घर से निकाला था, बाइज्जत इस घर में लेके आओगे। ठीक है, ठीक है, मैं वचन देता हूँ, मैं ले आऊंगा। एक मिनट, जो मैं बोल रही हूँ सुनो पहले। हाँ, सुना। ठीक है ना? सुना। और मेरी बहन से बेटी का रिश्ता मानोगे। ठीक है। और ऐसी गंदी नीयत मेरी बहन के आगे रखोगे भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गई ना? ठीक है, ठीक है। और हाँ, तुम्हें घर में रहना रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहली बात तो तुम घर में क्यों रहोगे, वहाँ अपने घेर पे रहोगे। ठीक है, ठीक है। इस घर में नहीं रहोगे क्योंकि तुम्हारे जैसे घटिया ठीक है, आदमी को तुम्हें भरोसा अरे नहीं। मान ली, ठीक है। अरे मैं क्षमा मांग रहा और हूँ। एक मिनट, हाँ, मेरे घर जाके ये नहीं कहोगे कि मेरे और आपके बीच में यहाँ क्या इशू हुआ था। ठीक है, ठीक है। तुम सिर्फ ये कहोगे वहाँ जाके कि मेरी आंखें खुल गई हैं, हाँ। मैं अपनी बहू को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ जो हुआ, ठीक है, ठीक है। ना तो उस पंडित को बताएगा, हाँ, ठीक है, और ना मेरे बाप को। ना बताऊंगा, और ना मेरी बताऊंगा। बहन को। वरना तू जानता नहीं, जानता है तू? चल मेरे साथ, चल चल, आजा। तू चल मेरे। अरे सब हाथ पैर बराबर हो गए। मेरा घर आ गया है। और हाँ, एक बात और, मेरे बाप के पैरों में झुक के तुम्हें माफी मांगनी होगी, ठीक है? अब मैं बुलाती हूँ। पिताजी, पिताजी। कौन? अब पिताजी मैं। बेटा तू? नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते समधी जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी गलती को क्षमा कर दो, चौधरी साहब, मैं माफी चाहता हूँ। अरे आपसे अरे नहीं ऐसे नहीं चौधरी साहब, आप तो हमसे ये समझ लीजिए, आप उम्र में भी और रिश्ते में भी आप तो हमसे बड़े हैं, और आप माफी मांगेंगे तो बड़े, देखो बड़े तो, बड़ा नाम तो भगवान का है, हम कोई बड़े नहीं है। इंसान किरदार से बड़ा होता है, इंसानियत से बड़ा होता है, और वो इंसानियत अब हम में है, पहले नहीं थी। हम उस बात की क्षमा मांगते हैं, और हम चाहते हैं कि अपनी बड़ी बहू को लेके जाएंगे हम। अच्छा चौधरी साहब। हाँ, हाँ वो हमारे घर की ये बहू। दीदी को लेने आए हैं। और हाँ। बहुत बढ़िया चौधरी साहब, आपने सच बता रहा हूँ। अरे आप हाथ मत जोड़िए, आपने- आप तो हमें जोड़ने चाहिए। आपने ये बात कह करके मेरा दिल आप महापुरुष आदमी हैं चौधरी साहब, बस मैं आपके इस एहसान का कर अरे नहीं समझी, ऐसी बात नहीं समझी साईं, ऐसी बात नहीं है। तुम हाँ, अपनी बड़ी बेटी को बुला दो। मैं अपनी बहू को लेने आया हूँ। बड़ी बेटी। दीदी। अरे चौधरी साहब, बेटा तेरे ये पिताजी ससुर साहब हैं, ये अपनी गलती को मान चुके हैं। बेटा मुझे क्षमा कर दे तू, और मुझे क्षमा कर दे। कोई बात नहीं पिताजी, हाथ मत जोड़िए। मुझे क्षमा कर दे, तू ही मेरे घर की बहू है, मुझे तेरे अलावा कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं, सिर्फ मेरी बहू तू ही है। बस चौधरी साहब, अपने घर चल। बैठ लेते चौधरी साहब। ना, मैं अपनी बहू को अपने घर, अरे नहीं उसके घर लेके जाऊंगा। आ बहू, जाने दीजिए। और चल बहू, तेरा घर तेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है चल आजा। और हाँ दीदी, अब उस घर में राज करके रहना। ठीक है ना? मुझे पता था कुछ न कुछ करके ही आई। कुछ नहीं। अच्छा अरे ठीक है ना? नमस्ते। ठीक, समझी साईं। नमस्ते। नमस्ते चौधरी साहब। वैसे अच्छा, समझ तो गए हैं। अरे जा, ठीक है ठीक है। आ जा दीदी बेटा, आ जा, आ जा, आ जा। सही में ये मेरी आंखें धोखा खा रही है, ये बिटिया ही है ये? नहीं, हैं? मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही। बेटी यही? हाँ, मैं ही गलती पे था। अच्छा, अब आई समझ में? हाँ।
मैंने तो तुम्हें पहले भी समझाया था, मैंने कि इस लड़की का घर क्यों बिगाड़े दे रहे हो तुम, हैं? समझाया था नहीं समझाया था? पंडित जी तुम्हारी बात सही है, मैं ही ना समझा था, बेटा मैं गलत समझ नहीं था। गया। तू मुझे गलत समझ रही थी ना, मुझे नहीं पता था। हाँ मानता हूँ मैंने तेरी धोखे से शादी जरूर करवाई कि इनका लड़का फौजी तुझे गलत बताया और मैंने उसकी फौज में नौकरी बताई, लेकिन कुल मिला के मैंने तेरी जिंदगी खराब करने के बारे में नहीं सोचा। बेटा तेरी पहली शादी थोड़ी कराई थी, मैं तो 85 शादी करा दी इस गाँव में। लेकिन झूठ नहीं बोलना था ना। लेकिन बेटा इनका परिवार समृद्ध था, पैसे टके से तो मुझे ये लगा कि तुझे जीवन में कोई परेशानी आएगी, लेकिन मुझे क्या मालूम थी कि ये अपने लड़के को भगा देंगे। नहीं नहीं मैंने भगाया नहीं, मैं गलती पे हूँ, वो भी आ जाएगा। फौज की नौकरी ना होती, अब वो भी आ जाएगा। कैसे भी होती, मैं उसमें खुश रहती। अब लड़के को बुलाने के बारे में क्या सोचा है जी? नहीं आ रहा है लड़का। आ रहा लड़का? हाँ। ठीक है तो ठीक है फिर, और आराम से बढ़िया रहना। और अब कोई बात सुनना ना, नहीं ना, मैं, ना, ना, क्योंकि पंडित अब जी, कुछ ना वैसे एक बात और है, एक तीसरी लड़की है, कहो तो। अरे पंडित जी तुम हमसे, हमारी बहू आ गई, हमें तीसरी चौथी कोई बात चलो। मत करो तुम। चलो आ जाइए, आ जाए। ऐसे आदमी की अकल ठिकाने के लिए ऐसी ही लड़की होनी चाहिए थी। और सही है, वैसे कुछ भी कहो, वो लड़की जिस भी घर में जाएगी ना, आनंद बहुत आएगा उस घर को।